ज्ञान मंथन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और दोस्तों, आज हम आपको अपनी इस वीडियो में बतलाने जा रहे हैं महिलाओं द्वारा किया जाने वाला 16 श्रृंगारों के रहस्य के बारे में। बताएंगे आपको कि महिलाओं द्वारा किया जाने वाला इन 16 श्रृंगारों का आखिर महत्व क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको शायद जानकर यह हैरानी हो कि 16 श्रृंगार घर में सुख और समृद्धि लाने के लिए किया जाता है। श्रृंगार अगर पवित्रता और दिव्यता के हिसाब से किया जाए तो यह प्रेम और अहिंसा का सहायक बनकर समाज में सौम्यता और प्यार का वाहक बनता है। तभी तो भारतीय संस्कृति में 16 श्रृंगार को जीवन का अहम और अभिन्न अंग माना गया है। ऋग्वेद में सौभाग्य के लिए किए जा रहे 16 श्रृंगारों के बारे में बताया गया है। तो चलिए बतलाते हैं आपको इन 16 श्रृंगारों के बारे में और इनसे जुड़े कुछ रोचक तथ्यों के बारे में। पहला श्रृंगार है दोस्तों बिंदी। दोस्तों, संस्कृत भाषा में बिंदु शब्द से बिंदी की उत्पत्ति हुई है। दोस्तों, भमों के बीच या कुमकुम से लगाई जाने वाली बिंदी भगवान शिव के तीसरे नेत्र का प्रतीक मानी जाती है। सुहागिन स्त्रियां कुमकुम या सिंदूर से अपने ललाट पर लाल बिंदी लगाना जरूरी समझती है। इसे परिवार की समृद्धि का प्रतीक भी माना जाता है। दूसरा श्रृंगार है दोस्तों सिंदूर। उत्तर भारत में लगभग सभी प्रांतों में सिंदूर को स्त्रियों का सुहागन चिन्ह माना जाता है और विवाह के अवसर पर पति अपनी पत्नी के मांग में सिंदूर भरकर जीवन भर उसका साथ निभाने का उसे वचन देता है। तीसरा श्रृंगार है काजल। दोस्तों, काजल आंखों का श्रृंगार है। इससे आंखों की सुंदरता तो बढ़ती ही है, काजल दुल्हन और उसके परिवार के लोगों को बुरी नजर से भी बचाता है। चौथा श्रृंगार है मेहंदी। दोस्तों, मेहंदी के बिना सुहागन का श्रृंगार अधूरा माना जाता है। शादी के वक्त दुल्हन और शादी में शामिल होने वाली परिवार की सुहागिन स्त्रियां अपने पैरों और हाथों में मेहंदी रचाती है। ऐसा माना जाता है कि नववधु के हाथों में मेहंदी जितनी गाढ़ी रचती है, उसका पति उसे उतना ही ज्यादा प्यार करता है। पांचवा श्रृंगार है दोस्तों शादी का जोड़ा। दोस्तों, उत्तर भारत में आमतौर से शादी के वक्त दुल्हन को जरी के काम से सुसज्जित शादी का लाल जोड़ा अर्थात घाघरा, चोली और ओढ़नी पहनाया जाता है। पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में फेरों के वक्त दुल्हन को पीले और लाल रंग की साड़ी पहनाई जाती है। इसी तरह महाराष्ट्र में हरा रंग शुभ माना जाता है और वहाँ शादी के वक्त दुल्हन को हरे रंग की साड़ी मराठी शैली में बांधती है। छठा श्रृंगार है दोस्तों गजरा। दोस्तों, दुल्हन के जुड़े में जब तक सुगंधित फूलों का गजरा न लगा हो तब तक उसका श्रृंगार फीका सा लगता है। दक्षिण भारत में तो सुहागिन स्त्रियां प्रतिदिन अपने बालों में हर श्रृंगार के फूलों का गजरा जरूर लगाती है। सातवां श्रृंगार है दोस्तों मांग टीका। दोस्तों, मांग के बीचों बीच पहना जाने वाला यह स्वर्ण आभूषण सिंदूर के साथ मिलकर वधु की सुंदरता में चार चांद लगा देता है। ऐसी मान्यता है कि नववधु को मांग टीका सिर के ठीक बीचों बीच इसलिए पहनाया जाता है कि वह शादी के बाद हमेशा अपने जीवन में सही और सीधे रास्ते पर चले और वह बिना किसी पक्षपात के सही निर्णय ले सके। आठवां श्रृंगार है नथ। दोस्तों, विवाह के अवसर पर पवित्र अग्नि के चारों ओर 7 फेरे लेने के बाद देवी पार्वती के सम्मान में नववधु को नथ पहनाई जाती है। ऐसी मान्यता है सुहागिन स्त्री के नथ पहनने से पति के स्वास्थ्य और धन्य धान्य में वृद्धि होती है। उत्तर भारतीय स्त्रियां आमतौर पर नाक पर बाईं ओर ही आभूषण पहनती हैं, जबकि दक्षिण भारत में नाक के दोनों ओर नाक के बीच के हिस्से में भी छोटी सी नोज रिंग पहनी जाती है, जिसे बुलाक कहा जाता है। नौवां श्रृंगार है कर्णफूल। दोस्तों, कान में पहना जाने वाला यह आभूषण कई तरह की सुंदर आकृतियों में बना होता है, जिसे चेन के सहारे जुड़े में बांधा जाता है। विवाह के बाद स्त्रियों का कानों में कर्णफूल अर्थात ईयर रिंग्स पहनना जरूरी समझा जाता है। इसके पीछे ऐसी मान्यता है कि विवाह के बाद बहू को दूसरों की, खास तौर से पति और ससुराल वालों की बुराई करने और सुनने से दूर रहना चाहिए। 10वां श्रृंगार है हार। दोस्तों, गले में पहना जाने वाला सोने या मोतियों का हार पति के प्रति सुहागन स्त्री के वचनबद्धता का प्रतीक माना जाता है। हार पहनने के पीछे स्वास्थ्यगत कारण भी है। गले और इसके आसपास के क्षेत्रों में कुछ दबाव बिंदु ऐसे होते हैं जिनसे
शरीर के कई हिस्सों को लाभ पहुंचता है। इसी हार को सौंदर्य का रूप दे दिया गया है और श्रृंगार का अभिन्न अंग बना दिया है। दक्षिण और पश्चिम भारत के कुछ प्रांतों में वर द्वारा वधू के गले में मंगलसूत्र पहनाने की रस्म की वही अहमियत है। 11वां श्रृंगार है बाजूबंद। दोस्तों, कड़े के समान आकृति वाला यह आभूषण सोने या चांदी का होता है। यह बाहों में पूरी तरह से कसा जाता है, इसलिए इसे बाजूबंद कहा जाता है। पहले सुहागिन स्त्रियां को हमेशा बाजूबंद पहने रहना अनिवार्य माना जाता था और यह सांप की आकृति में होता था। ऐसी मान्यता है कि स्त्रियों को बाजूबंद पहनने से परिवार के धन की रक्षा होती है और बुराई पर अच्छाई की जीत होती है। 12वां श्रृंगार है कंगन और चूड़ियां। दोस्तों, सोने का कंगन 18वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों से ही सुहागन का प्रतीक माना जाता रहा है। हिंदू परिवारों में सदियों से यह परंपरा चली आ रही है कि सास अपनी बड़ी बहू को मुंह दिखाई रस्म में सुख और सौभाग्यशाली बने रहने का आशीर्वाद के साथ वही कंगन देती थी, जो पहली बार ससुराल आने पर उसे उसका सास ने उसे दिए थे। इस तरह खानदान की पुरानी धरोहर को सास द्वारा बहू को सौंपने की परंपरा का निर्वाह पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। दोस्तों, पारंपरिक रूप से ऐसा माना जाता है कि सुहागिन स्त्रियों की कलाइयाँ चूड़ियों से भरी होनी चाहिए। यहाँ तक कि सुहागिन स्त्रियाँ चूड़ियाँ बदलते समय भी अपनी कलाई में साड़ी का पल्लू कलाई पे लपेट लेती हैं, ताकि उनकी कलाई एक पल को भी सूनी न रहे। ये चूड़ियाँ आमतौर पर कांच, लाख और हाथी दांतों से बनी होती है। इन चूड़ियों के रंगों का भी विशेष महत्व माना जाता है। नवविवाहिता के हाथों में सजी लाल रंग की चूड़ियाँ इस बात का प्रतीक होती है कि विवाह के बाद पूरी तरह से खुश और संतुष्ट हैं। हरा रंग शादी के बाद उसके परिवार में समृद्धि का प्रतीक होता है। होली के अवसर पर पीली या बसंती रंग की चूड़ियाँ पहनी जाती है, तो सावन में तीज के मौके पर हरी और धानी चूड़ियाँ पहनने का रिवाज सदियों से चला आ रहा है। विभिन्न राज्यों में विवाह के मौके पर अलग अलग रंगों की चूड़ियाँ पहनने की प्रथा है। 13वां श्रृंगार है अंगूठी। दोस्तों, अंगूठी को सदियों से पति पत्नी के आपसी प्यार और विश्वास का प्रतीक माना जाता रहा है। हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथ रामायण में भी इस बात का उल्लेख मिलता है। सीता का हरण करके रावण ने जब सीता को अशोक वाटिका में कैद कर रखा था, तब भगवान श्री राम ने हनुमान जी के माध्यम से सीता जी को अपना संदेश भेजा था। तब स्मृति चिन्ह के रूप में भगवान श्री राम ने अपनी अंगूठी हनुमान जी को दी थी। 14वां श्रृंगार है कमरबंद। दोस्तों, कमरबंद कमर में पहना जाने वाला आभूषण है, जिसे स्त्रियां विवाह के बाद पहनती है। इससे उनकी छरहरी काया और भी आकर्षक दिखाई पड़ती है। सोने या चांदी से बने इस आभूषण के साथ बारीक घुंघरुओं वाली आकर्षक की रिंग लगी होती है, जिसमें नववधू चाबियों का गुच्छा अपनी कमर में लटका कर रखती है। कमरबंद इस बात का प्रतीक है कि सुहागिन अब अपने घर की स्वामिनी है। 15वां श्रृंगार है अंगूठा और बिछुआ। दोस्तों, पैरों के अंगूठी में रिंग की तरह पहना जाने वाला इस आभूषण को अरसी या अंगूठा भी कहा जाता है। पारंपरिक रूप से पहने जाने वाले इस आभूषण में छोटा सा शीशा लगा होता है। पुराने जमाने में संयुक्त परिवारों में नववधू सबके सामने पति के सामने देखने में भी शर्माती थी, इसलिए वह नजरें झुकाकर चुपचाप आसपास खड़े पति की सूरत को इसी शीशे में निहारा करती थी। पैरों के अंगूठे और छोटी अंगुली को छोड़कर बीच के 3 अंगुलियों में चांदी का बिछुआ पहना जाता है। शादी में फेरों के वक्त लड़की जब सिलवट्टे पर पैर रखती है तो उसका भाभी उसके पैरों में बिछुआ पहनाती है। यह रस्म इस बात का प्रतीक है कि दुल्हन शादी के बाद आने वाली सभी समस्याओं का हिम्मत के साथ मुकाबला करेगी। और 16वां श्रृंगार है पायल। दोस्तों, पैरों में पहने जाने वाले इस आभूषण की सुमधुर ध्वनि से घर के हर सदस्य को नववधू की आहट का संकेत मिलता है। पुराने जमाने में पायल की झंकार से घर के बुजुर्ग पुरुष सदस्यों को मालूम हो जाता था कि बहू आ रही है और वे उसके रास्ते से हट जाते थे। पायल के संबंध में एक और रोचक बात यह है कि पहले छोटी उम्र में ही लड़कियों की शादी होती थी और कई बार जब नववधू को माता पिता की याद आती थी तो वह चुपके से अपने मायके भाग जाती थी। इसलिए नववधू के पैरों में ढेर सारी घुंघरुओं वाली पाजेब पहनाई जाती थी, ताकि जब वह घर से भागने लगे तो उसकी आहट से मालूम हो
हो जाए कि वह कहाँ जा रही है। पैरों में पहने जाने वाले आभूषण हमेशा सिर्फ चांदी के ही बने होते हैं। हिंदू धर्म में सोना को पवित्र धातु का स्थान प्राप्त है, जिससे बने मुकुट देवी देवता धारण करते हैं और ऐसी मान्यता है कि पैरों में सोना पहनने से धन की देवी लक्ष्मी का अपमान होता है। तो आशा करते हैं दोस्तों 16 श्रृंगारों के महत्व पर बनाया गया हमारा ये वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। अगर आपको इस चैनल पर दी गई जानकारी पसंद आती है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, आप हमारे वीडियो के बारे में कमेंट कीजिए कि आपको यह कैसा लगता है और साथ ही साथ हमारे इस चैनल ज्ञान मंथन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हम आपके लिए ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो लाते रहेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।